क्या अमेरिकी मीडिया ईरान से जुड़े मामलों को गलत तरीके से पेश कर रहा है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची तो यही आरोप लगा रहे हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के बड़े अखबारों में से एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि तेहरान ने इस्लामाबाद में अमेरिका से बात करने से इनकार कर दिया है। इसे अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव कम करने के लिए की जा रही डिप्लोमेटिक कोशिशों को एक बड़ा झटका माना गया। आप इस बात से वाकिफ ही होंगे कि पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता यानी कि मीडिएटर की रोल निभा रहा था और मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा था। खैर, इन दावों के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक ट्वीट आया जो अलग ही कहानी बयां कर रहा था। पोस्ट में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की गई। अरागची ने कहा कि अमेरिकी मीडिया ईरान की बातों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। हम पाकिस्तान की कोशिशों के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। क्या पाकिस्तान ईरान में सच में कुछ बात बन रही है? क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि पाकिस्तान जाने से ईरान ने मना नहीं किया है और ईरान ने अपनी क्या प्राथमिकता बता दी है। उधर आसमान में अमेरिका की जो बादशाहत थी वो अब मलबे में दिखाई दे रही है। ट्रंप की छोटी जंग अब बड़ा संकट बन चुकी है। 2 दिन से भारत का मीडिया एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल के बाद ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो प्रोपेगेंडा भी मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब्बास अरागची के एक ट्वीट ने पूरे भारत के अंदर एक मातम बर्पा कर दिया। भारतीय जो ये कह रहे थे कि देखा ना, हमने कहा था ना पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। वो जो पुरानी अपनी स्टोरियां बता रहे थे कि हमने कहा था कि बैक स्टैप करेगा ईरान को, पाकिस्तान अड्डे फराहम करेगा, या फिर इवन के गोबर आर्या ने तो एक पूरी नई स्टोरी बयान कर दी और साथ कोई अमरीकी तजिया निगार का एक बयान चलाकर कि पाकिस्तान का मकसद ये था कि ईरान की लीडरशिप को तेहरान से उठाकर पाकिस्तान के अंदर बुलाना और पाकिस्तान में उनके ऊपर अमरीकी हमला करवाकर उन्हें मार देना। यहां तक ये भारतीय पहुंच गए थे। फिर भारत का जितना भी प्राइम मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, 2 दिन तक ये प्रोपेगेंडा करता रहा कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया। अब अब्बास अरागची ने कल एक ट्वीट की। उस ट्वीट के नीचे एक वीडियो लगी हुई थी और उसमें जो उर्दू में एक चीज़ लिखी हुई थी उसने भारतीयों के सारे अरमान खाक में मिला दी, और ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद चमचे चमांटे हैं। देखिए, पाकिस्तान में हुकूमत चाहे नून लीग की हो, पीटीआई की हो, आप हमारा चैनल खंगाल कर देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कल परसों से या 2 साल से वीडियोस बना रहे हैं। एक लंबे अरसे से वीडियोस बना रहे हैं और हमारा प्राइम टारगेट, हमारा दुश्मन नंबर 1 इंडिया है। डिस्पाइट के पाकिस्तान में हुकूमत पीटीआई की है, नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की है या कोई डिक्टेटरशिप है, और हमारा प्राइम गोल यही होना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो हम तो इसी नज़रिए पर चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो बैरूनी अकाओं के एजेंडे पर काम करते हुए पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। आप बेशक जितनी मर्जी गालियाँ शहबाज शरीफ को दें, नवाज शरीफ को दें, जरदारी को दें, इमरान खान को दें, इवन के हमारे जो डिक्टेटर्स हैं उन्हें दें, लेकिन पाकिस्तान का जब नाम आ जाएगा तो उससे आगे कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कोई इस्लामी मुल्क ही क्यों ना हो हमारे मध्य मुकाबले, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, वटेवर जो भी हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ ट्वीट और उसके नीचे क्या लिखा है और वीडियोस कौन सी चल रही हैं जिसने भारतीयों के अरमान खाक में मिलाई, और आगे चलकर मैं आपको भारतीय प्रोपेगेंडा क्या कुछ करते रहे वो भी दिखाऊंगा। ये है जी सैयद अब्बास अरागची, ईरान के वजीर खारजा, फॉरेन मिनिस्टर। वो लिखते हैं इस सारे प्रोपेगेंडा के बाद, ईरान पोजीशन इज बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड बाय यूएस मीडिया। वी आर डीपली ग्रेटफुल टू पाकिस्तान। हम बहुत ज़्यादा दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हैं फॉर इट्स एफर्ट्स एंड हैव नेवर रिफ्यूज टू गो टू इस्लामाबाद। उसने जो कोशिशें की और हमने कभी भी इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया। What we care about are the terms of the conclusive and lasting end to the illegal war that is imposed on us. हमें इस्लामाबाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कभी वहां जाने से इनकार भी नहीं किया, लेकिन हमें उन तजावीज़ पर एतराज़ से, खासकर वो 15 पॉइंट्स जो अमेरिका की तरफ से आए वाया पाकिस्तान वो आगे गए, फिर पाकिस्तान की तरफ से 5 पॉइंट मजीद गए ईरान को, जिसमें चाइना भी शामिल था, क्योंकि जंग ईरान की और अमेरिका की है। तो अमेरिका के जो 15 पॉइंट्स थे, जो शराइत थी कि ये करो तो हम जंग बंद कर देंगे, हम नहीं करेंगे, तो उसका इन्होंने जिक्र किया कि हमें उन पॉइंट्स पे तशवीश थी, हमें उनकी केयर थी। नीचे इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा, कभी इंडिया जिंदाबाद लिखा, और ये वही शख्स है गोबर आर्या जिसे तुम गालियां सुअर कहा था तुमने। और नीचे उन्होंने एक वीडियो अटैच की जो तेहरान की एक रैली की है, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी लग रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान के झंडे भी लहराए जा रहे हैं। और इवन के लोगों ने उर्दू में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने जो हमारे साथ किया हम उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, शुक्रिया के साथ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ भारतीय क्या बकबक कर रहे थे। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इस ट्वीट के बाद क्या हालात हैं भारतीयों के, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्रोपेगेंडा क्या कुछ कर रहे थे।
पाकिस्तान जाने से कभी मना नहीं किया, बताई पहली प्राथमिकता क्या है। ईरानी स्पीकर की खाड़ी देशों को नसीहत, विदेशी दखल छोड़ें, हाथ मिलाए खाड़ी देश। शुरुआत करते हैं ईरान के पाकिस्तान के मीडिएशन पर रिएक्शन से। ईरान ने पाकिस्तान जाने से इनकार की खबरों को गलत बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनके देश ने पाकिस्तान जाने से कभी मना नहीं किया। उन्होंने अमेरिकी मीडिया पर आरोप लगाया कि वो ईरान के रुख को गलत तरीके में पेश कर रहे हैं। अरागची ने कहा कि ईरान की सरकार पाकिस्तान की कोशिशों के लिए हमेशा उसकी शुक्रगुजार रहेगी। इस वक्त ईरान का पूरा ध्यान किसी भी तरह से उस अवैध युद्ध को खत्म करने पर है और उस पर जबरदस्ती जो थोपा गया है। हमारी असली चिंता यह है कि हम पर थोपी गई इस गैर कानूनी जंग का एक साफ, ठोस और हमेशा के लिए खत्म होने वाला हल निकले। ईरान की तरफ से आए ऐसे प्रेम भरे संदेश से पाकिस्तान की बाँछें खिल गई। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशहाक डार ने गदगद होकर अरागची के पोस्ट पर रिप्लाई किया। लिखा कि आपकी इस सफाई के लिए दिल से धन्यवाद मेरे प्रिय भाई अरागची। दरअसल पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र बीते कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी में लगे हुए थे। 29 मार्च को इस्लामाबाद में इन देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक भी हुई, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल हुआ था। इस बैठक में वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सीधी बातचीत की उम्मीद जताई गई थी। अब वापस वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मीडिएटर्स ने बताया कि ईरान ने उन्हें आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि वह आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने को तैयार नहीं है और यह भी कहा कि अमेरिका की मांगे कबूल करने लायक भी नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी प्राथमिकता भी बता दी। ईरान चाहता है कि बातचीत की शर्तें ऐसी हों जिससे इस जंग का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। ये तो हो गई भारत की वो रुदाली जो पाकिस्तान के बारे में उनकी नेक ख्वाहिशात और पाकिस्तान के शुक्रिया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के बाद हुई। अब मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि भारतीय प्रोपेगेंडा क्या कुछ करते रहे अमेरिका के एक जर्नल की रिपोर्ट के बाद। वो जरा सुनिएगा, आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितने बड़े कार्टून हैं हमारे पड़ोसी। ईरान वॉर के बीच शांति दूत बनने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। ईरान का मुनीर और शहबाज को लाउड एंड क्लियर मैसेज। जंग में चौधरी बनने का पाकिस्तान को नहीं मिला फायदा। ईरान वॉर में मध्यस्थता करवाने की पेशकश करने वाले पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। शांति दूत बनने की कोशिश में लगे आतंकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पहले इजराइल ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को ठुकराया और अब ईरान ने भी पाकिस्तान के ऑफर को ठुकरा दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है, ईरान सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को संदेश देते हुए पाकिस्तान की मध्यस्थता की पेशकश और अमेरिका की शर्तों को पाकिस्तान ने खुद को इस युद्ध में एक बड़े शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश की थी और दावा किया था कि वो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए मंच तैयार कर रहा है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की इस कोशिश को झटका लगा है, क्योंकि ईरान को लगता है कि अमेरिका में अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये पाकिस्तान की रणनीतिक चाल भी हो सकती है। इसलिए ईरान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। One of the reasons that President Trump is finding it very difficult to deal with Iranians. ये है वो बंदा जिसका मैं कह रहा था कि किसी बंदे को उठाकर उससे बयान दिलवा कर, कोई सहाफ़ी होगा उनका, जिस तरह भारत के गोदी मीडिया के चमचे चमानते हैं, उससे बयान दिलवा कर कि ये CNN का सहाफ़ी है और उसके बाद ये सारा प्रोपेगेंडा किया, जिसको बस्ट किया किसने आकर, खुद ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने। ऐसा तो नहीं है किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी ने इसका जवाब दिया हो, खुद ईरान का वज़ीर ख़ारजा निकल कर सामने आता है कि लानतियों झूठ बोल रहे हो तुम। Right now is because they don't trust even talking to him about a deal because they think this might be a ruse. People in Iran actually say that the whole purpose of trying to organize a meeting between Americans and Iranians in Islamabad is to smoke out the Iranians out of their hiding places so they can kill them. And so President Trump also has to deal with the legacy of distrust that he himself has created. मतलब पाकिस्तान पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है।
कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान पर अब कर्ज वापस करने का दबाव भी बढ़ने लगा है। अब आपको पता लग गया होगा कि भारतीय जो प्रोपेगेंडा करते रहे पूरे 2 रोज, पूरे 2 दिन लगे रहे, किस तरह एक ट्वीट ने और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का उर्दू में लिखना, इंग्लिश की ट्वीट में, प्लस साथ एक वीडियो शेयर करना जिसमें पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं, लहरा रहे हैं तेहरान की सड़कों पर और लोग पाकिस्तान शुक्रिया के नारे लगा रहे हैं। ये है तमांचा भारतीयों के मुंह के ऊपर या अमरीकियों के मुंह के ऊपर जो ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। और ये पूरी की पूरी एक मुहिम है जो भारतीयों ने चला रखी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।